पैशन फॉर डेस्टिनेशन चैनल में आप सभी जेपीएससी एवं जेएसएससी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था जिसके माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि मैं आज शाम को यानी 9 बजे एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कि जो भी बजट के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आप सभी को बताऊंगा, उसका डिस्कशन करूंगा उसके बारे में। तो वही सेशन लेके मैं 9 बजे आया हूं और साथ ही साथ ये मैं कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों को बजट पे या आगे कुछ जो टॉपिक झारखंड के ऊपर पढ़ाया जाए उन पे क्वेश्चन डेली शाम को 9 बजे ऑब्जेक्टिव सेशन लाने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपने भाई बंधु साथी संबंधी जो भी हों उनको इस चैनल को के बारे में बतलाएं, उनके साथ शेयर करें जिसके माध्यम से उन सभी को भी जेपीएससी एवं जेएसएससी की तैयारी करने में आसानी हो सके। तो इस ऑब्जेक्टिव सेशन को शुरुआत करते हुए मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए। मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो जैसा कि मैंने पिछले जो वीडियो में पढ़ाया हूँ उसमें ये सारी चीज़ों की बातें बताई हैं आप सभी को। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा मजदूरों को, जो भी मनरेगा योजना के तहत जो भी योजना आते हैं उनमें जो कार्य करता है उन्हें मनरेगा मजदूर बोला जाता है। और मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी मजदूरी, जो मजदूरी है वो बढ़ाने का फैसला किया गया था। तो कितनी मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया गया था, तो किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 रुपीज़ की बढ़ोतरी होगी उनके मजदूरी में। जो प्रतिदिन मजदूरी थी उसमें 31 रुपीज़ की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह आगे जब हम बढ़ते हैं तो मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी मजदूरी मिलती थी, यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी मजदूरी मिलती थी। तो इसका भी मैंने विश्लेषण किया हुआ है बजट में। आप यदि बजट का सारा सेशन नहीं देखे हैं तो आप उन तीनों सेशन को जाके एक एक बार देख लिए, वहाँ से आपको इन सारे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। यदि आप एक बार या दो बार देख लेंगे तो और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से आपका बजट एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से जेपीएससी या जेएसएससी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और अभी भी जैसे कि जो भी भाई बंधु होंगे जो उन तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हम आसानी से आंसर दे पा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो था इसके आंसर क्या होगा कि 194 रुपीज़, मतलब कि जो मनरेगा मजदूर था उनको वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी मजदूरी मिलती थी? तो 194 रुपये की मजदूरी मिलती थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी मजदूरी दी जाने की घोषणा की गई है। जो हम क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी मजदूरी दी जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो वित्तीय वर्ष जो अभी जो बजट पारित हुआ है उसमें कुछ रुपये की देने की घोषणा की गई थी, जो बढ़ाने की घोषणा की गई थी। उसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि कितनी रुपीस बढ़ाने की घोषणा की गई, तो वो हो गई 225 रुपये हो गए। अब मनरेगा मजदूरों को कितनी राशि मिलेगी, तो 225 रुपये। और यह बढ़कर कितना हो गया, तो 31 रुपया बढ़ा। पहले मिलता था 194 रुपया प्रतिदिन, अब उनको मिलता है 225 रुपया प्रतिदिन। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि राज्य का कुल बजट 2021-22 में कितनी होगी। तो जो भी बजट पास हुआ उसमें कितनी बजट थी आपको मैंने पूरा अच्छे तरीके से बतलाया था, आप देख सकते हैं जाके पीछे वीडियो में। तो इसके चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन कौन कौन है, सो देखिए 91,300 करोड़ रुपया, 1,20,000 करोड़ रुपया, 91,277 करोड़ रुपया और 75,755 करोड़ रुपया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर 91,277 करोड़ रुपया होगा, जैसा कि बजट में बतलाया गया है। और मैंने भी इस पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी।
ठीक है। तो अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत विकास दर होने का अनुमान बजट में किया गया है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 जो बजट इस बार पारित हुआ, उस बजट जो विधानसभा के पटल में रखा गया, उस बजट में हमारे विकास दर कितना प्रतिशत होगा यह अनुमान किया गया। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने में रखता हूँ। जो चार ऑप्शन क्या क्या है सो देखिए, 8.9%, 9.5%, 6.7% और 10.2%। तो इसका आंसर क्या होगा? 9.5% इसका आंसर होगा। ठीक है। जैसा कि मैंने ये सारे क्वेश्चन को मैंने वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। वीडियो में सारा एज अ सब्जेक्टिव रूप में बता चुका हूँ, पूरा विश्लेषण करके। अब उसमें उन सभी चीज़ों से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं बतला रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, यहाँ से भी आपका तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितने रुपए का अनुमान किया गया है। तो जो 21-22 जो बजट पारित हुआ, इसमें राजकोषीय घाटा, एक वर्ड है यहाँ राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जैसे कि बजट पारित हो गया कि इतना इतना खर्च होगा, और साथ में यह भी बताया गया कि आय इतना इतना हुआ, पर यदि आय मेरा कम होगा और जो खर्च है ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? घाटा होगा। तो इसी तरह क्या होगा? राजकोषीय घाटा होता है। यदि व्यय ज़्यादा हो जाएगा और आय कम हो जाए तो राजकोषीय घाटा होता है। तो इस आगामी वित्तीय वर्ष जो 21-22 आ रहा है, तो उसमें राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना रखा गया है? उसमें चार ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 10,223.78 करोड़, 16,236 करोड़, 10,210.87 करोड़ और 10,225.75 करोड़। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 10,210.87 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप अपने नोट कॉपी या कहीं भी नोट कर लें, और जो भी मैं आंसर बताते जा रहा हूँ उसको आप एक बार लिख लें अपने कॉपी में। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपकी जब भी आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आसानी से आप रिवीजन वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कब की गई। तो जैसा कि सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, जब ये सरकार बनने से पूर्व ही घोषणा की गई थी कि हम यदि सरकार में आते हैं तो हम जो भी कृषि ऋण होंगे उनका हम माफ़ करेंगे। तो उसी के माध्यम से जब सरकार बनी तो एक योजना लाई जिसका नाम हुआ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, जिसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, 1 मार्च 2021, 6 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर 1 फरवरी 2021 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? झारखंड कृषि माफी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई। तो जो माफी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना थी जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 को की गई, वह किस जिले से की गई। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन है। गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज, रांची। तो ये चारों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन चारों में से नहीं है, ये ऑप्शन चारों गलत हैं। ऑप्शन क्या इसका आंसर क्या होगा? जामताड़ा। ऑप्शन गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर जामताड़ा है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जामताड़ा से। आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में जहाँ भी आप कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत बजट में कितनी राशि प्रस्तावित है। जो बजट पास हुआ, हमारा जो बजट प्रस्तावित हुआ पटल पे रखा गया हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, तो उसमें जो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना थी जो फरवरी में प्रारंभ हो गई थी, तो उसमें कितनी बजट राशि दी गई इस बजट के माध्यम से। तो कितनी राशि दी गई है उसमें चार ऑप्शन है। 2000 करोड़, 1600 करोड़, 1200 करोड़ और 1260 करोड़। तो इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 1200 करोड़। इसका उत्तर क्या होगा? 1200 करोड़। जो ऑप्शन नंबर 3 है 1200 करोड़, वही इसका उत्तर होगा। वैसे बच्चे जो पिछले वीडियो या जो भी 3 वीडियो देखे होंगे वो आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे, पर जो भी बच्चे या सॉरी जो भी अभ्यर्थी होंगे जेपीएससी या जेएसएससी के, वो उन वीडियो को यदि नहीं देखे होंगे तो उनको उत्तर देने में परेशानियां होती होंगी। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उन तीनों वीडियो को आप जाके बारीकी से सभी वीडियो को देखें। ठीक है। तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत बजट में कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 1200 करोड़ रुपए की। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है सो देखिए आप। इनमें से किस योजना के अंतर्गत किसान सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है? किस योजना के अंतर्गत किसान सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है? किसान सेंटर जिसके माध्यम से किसानों को क्या मिलेगी? किसानों को वहाँ पे प्रशिक्षण मिलेगा, आधुनिक चीज़ों को चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 ऑप्शन आपके पास है। मनरेगा योजना, किसान समृद्धि योजना और बिरसा ग्राम विकास योजना। तो इसका उत्तर क्या होगा? बिरसा ग्राम विकास योजना। बिरसा ग्राम विकास योजना के माध्यम से किसान सर्विस सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौष्टिक गृह वाटिका निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? पौष्टिक गृह वाटिका एक योजना के तहत रखा गया है, जिसमें कि जो शहरी क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती करना। उद्यानिकी फसलों की खेती करना मतलब कि वैसा फसल जो कम क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सके और उसमें खाद ये सब का जो भी हम यूज करते हैं, जिसके माध्यम से और जो पौष्टिकता की कमी होती है भोजन में, उसका यूज न जाए। एकदम ऑर्गेनिक खाने, ऐसा ऑर्गेनिक भोजन प्राप्त हो लोगों को शहरी क्षेत्र में, उसके लिए एक योजना लाई गई थी, जिसमें कि शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती का बढ़ावा मिले। तो इसमें गृह वाटिका निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। वह कितना रखा गया था, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो कितना रखा गया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 22,050, 6,000, 5,000 और 3,000। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5,000 रुपया। सॉरी 5,000 गृह वाटिका, रुपया नहीं, 5,000 गृह वाटिका निर्माण रखा गया। अब एक क्वेश्चन क्या है कि पौष्टिक गृह वाटिका निर्माण हेतु बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? जो बजट पास हुआ, बजट जो हमारे विधानसभा में रखा गया, उसमें जो पौष्टिक गृह वाटिका निर्माण करने की बात पीछे क्वेश्चन में की गई, तो उसमें बजट में कितनी राशि बजट में प्रावधान किया गया? तो उसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है। 5 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़ और 2 करोड़। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 करोड़ रुपया। आप सभी उत्तर को क्वेश्चन के साथ साथ अब रोक रोक के आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप सभी उत्तर को लिखते जाइएगा अपने कॉपी में, जो आगे रिवीजन करने में आपको काम देगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा कितने शीतगृह स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया? शीतगृह मतलब एक कोल्ड स्टोरेज था। कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है शीतगृह का। कोल्ड स्टोरेज का मतलब जो आप आसानी से सुनते होंगे कोल्ड स्टोरेज के बारे में हर जगह। तो कोल्ड स्टोरेज का कार्य क्या रहता है? कोल्ड स्टोरेज का क्या रहता है कि कोई वैसा चीज़ जैसे कि टमाटर हो गया, आलू हो गया, इन प्याज हो गया, उनको एक ऐसा टेम्परेचर में रखा जाता है जिसके माध्यम से क्या होते हैं कि वो सड़ते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। जैसे कि हम फ्रिज जो होता है, जो हम अपने घरों में फ्रिज यूज़ करते हैं, उसी तरह शीतगृह का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे मात्रा में इन सब्जियों को, फलों को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो झारखंड सरकार ने शीतगृह निर्माण करने की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है इस बार। तो इसमें कितने शीतगृह निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? उसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए 28, 24, 30, 25। 4 ऑप्शन है 28, 24, 30, 25। ठीक है। तो आप अपने आप को खुद मूल्यांकन करते जाइएगा। आप आंसर ऑप्शन देखते जाइएगा और आंसर देखिए कि क्या हम पढ़े हैं तो क्या
ऑप्शन बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कितने शीतगृह रखने करने का, सॉरी, कितने शीतगृह स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न शीतगृह के ही बेसिस पे है। क्या बोला गया इस प्रश्न में कि इन शीतगृह के निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। जो बजट है, बजट में इन शीतगृह के निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है इन बजट के माध्यम से? तो 31 करोड़ रुपए का, 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो भी गृह से 24 जो शीत गृह बनेंगे पूरे राज्य में, उनमें 31 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित तौर पे प्रावधान किया गया है उनको बनाने के लिए, शीत गृह का निर्माण करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है वो देखिए कि वित्तीय वर्ष 2021 में किन जिलों में डेयरी प्लांट खोलने का योजना प्रस्तावित है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। डेयरी प्लांट खोलने का मतलब कि ऐसा प्लांट जहाँ पे क्या होता है कि मिल्क का अभी एक तरह से बोलिए तो झारखंड हम पढ़ाए हुए हैं पीछे वीडियो में कि झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से क्या होता है कि मिल्क हर गांव या गांव से क्या किया जाता है, कलेक्ट करके डेयरी प्लांट में पहुंचाया जाता है। तो डेयरी प्लांट में क्या होता है, वहाँ पस्चराइज मेथड से दूध को ये किया जाता है और उसके माध्यम से फिर पैकेजिंग करके हर बूथ पर सेल किया जाता है, जो आप पैकेट वाला दूध देखते होंगे। तो वैसा डेयरी प्लांट खोलने का प्रस्ताव किया गया है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। तो किन जिलों में किया गया, उसके 4 ऑप्शन है। गिरिडीह धनबाद, जमशेदपुर चाईबासा, गिरिडीह जमशेदपुर और हजारीबाग जमशेदपुर। तो इन चारों में आपको क्वेश्चन में देखिए और समझिए कि, और ध्यान से समझिए, पढ़िए इसको क्वेश्चन को कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। गिरिडीह धनबाद, जमशेदपुर और चाईबासा, गिरिडीह जमशेदपुर और हजारीबाग जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरिडीह जमशेदपुर। गिरिडीह और जमशेदपुर में गिरिडीह में एक प्लांट और एक प्लांट जमशेदपुर में खोलने का प्रस्ताव इस सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि पशुपालकों को अनुदान के रूप में कितने दुधारू गाय देने की योजना है। वैसे पशुपालक जो झारखंड फेडरेशन में पहले से दूध देते हैं, उनको एक अनुदान के रूप में झारखंड सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके माध्यम से उनको दुधारू गाय देने का योजना बनाई गई। तो कितने दुधारू गाय देने का योजना बनाई गई है? तो इनमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4, 5, 3, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2। 2 दुधारू गाय देने का झारखंड सरकार का अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्धू कान्हू खेल क्लब की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी। सिद्धू कान्हू खेल क्लब की स्थापना करने का प्रस्ताव इस बार झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया। और खेल क्लब का प्रस्ताव इसलिए रखा गया कि आप जैसे देख रहे हैं कि झारखंड में खेल की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। लोगों का हुनर रहने के बावजूद भी वो खेल में नहीं जा पाते हैं और खेल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं जो सक्षम होते हैं उस स्तर पर खेल सकने के लिए। उनके पास वैसा तकनीक या वैसा ट्रेनर नहीं होते हैं, इसलिए झारखंड सरकार ने सिद्धू कान्हू खेल क्लब स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन, प्रत्येक प्रखंड, सॉरी एक प्लेस ब्लैंक रह गया है तो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में क्या है देखिए, प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक जिला। मतलब कि सिद्धू कान्हू खेल क्लब की स्थापना इन चारों में कहाँ होगी, प्रत्येक गांव में होगी, प्रत्येक प्रखंड में होगी, प्रत्येक पंचायत में होगी, प्रत्येक जिला में होगी। इस प्रश्न का प्रश्न में यही पूछा गया कि सिद्धू कान्हू खेल क्लब जो स्थापना हो रही है झारखंड सरकार के द्वारा, वह कहाँ पे होगी, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में और प्रत्येक जिला में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक गांव में। मतलब कि यह हुआ कि झारखंड सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो झारखंड सरकार द्वारा किन दो जगहों पर पर्यटन केंद्र स्थापना करने का निर्णय लिया गया? पर्यटन केंद्र, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि पर्यटन आज के दौर पर पर्यटन एक तरह से राजस्व का सबसे आसान तरीका होता है, और वहाँ के आसपास को लोगों को उसके माध्यम से अनेक सारे रोजी रोटी रोजगार का मिलता है। और देखते होंगे जैसा कि हर जगह जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि आप देवघर जाते होंगे वहाँ पे, या हर जगह लोग उस टूरिस्ट प्लेस के बदौलत ही रोजगार का कार्य करते रहते हैं बहुत सारा, जैसे कि होटल चलाना, ये चलाना। तो सरकार यह देखते हुए क्या कर रही है कि पर्यटन केंद्र स्थापना कर रही है। तो किन दो जगहों पे जो झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में किन दो जगहों पर पर्यटन केंद्र की स्थापना करने का लिया गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है देवघर रजरप्पा, दूसरा है लुगुबुरु और देवघर, तीसरा है रजरप्पा देवघर, और चौथा है लुगुबुरु देव और रजरप्पा। मिसप्रिंट है, उसको आप देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर, क्या है? लुगुबुरु और रजरप्पा। लुगुबुरु रजरप्पा, जैसे कि आप जानते हो रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर भी यहाँ रजरप्पा में है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे श्रद्धापूर्वक आते हैं यहाँ इस मंदिर में। और साथ ही साथ यहाँ पे दो नदियों का संगम है, भैरवी और दामोदर का संगम है, जिससे एक मनोरम दृश्य यहाँ पे बनता है, जिस यहाँ पे मनोरम दृश्य दिखने को मिलता है। तो बहुत सारे पर्यटन के साथ साथ एक श्रद्धा भावना से भी इस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर्यटन के बहुत सारे लोग आते हैं। तो रजरप्पा को सभी लोग जितने भी झारखंड के होंगे वो आसानी से इसके बारे में जान रहे होंगे, और जो भी बाहर को हैं तो वो समझ लीजिए कि रजरप्पा, और रजरप्पा किस जिले में? तो रामगढ़ जिले में रजरप्पा है, ठीक है। तो दो जगह पे, कौन कौन सा जगह पे? लुगुबुरु और रजरप्पा में पर्यटन केंद्र स्थापना करने का झारखंड सरकार ने घोषणा की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2022 में प्रतिदिन कितने लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया? झारखंड सरकार के द्वारा कितने लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो इसमें चार ऑप्शन है, कौन कौन? तो 260 लाख लीटर, 100 लाख लीटर, 80 लाख लीटर और 70 लाख लीटर। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? 80 लाख लीटर, ठीक है। तो आप आंसर लिख लीजिएगा हर जगह कि अपने नोटबुक में कि 80 लाख लीटर झारखंड सरकार ने 2022 में प्रतिदिन दूध उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कितना? 80 लाख लीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना की गई। कितने मिल्क पुलिंग पॉइंट्स? मिल्क पुलिंग पॉइंट्स मतलब कि वहाँ से क्या होंगे कि डायरेक्ट मिल्क को उठाया जाएगा और डायरेक्ट डेयरी प्लांट में। मिल्क पुलिंग पॉइंट से पहले क्या होगा कि गांव से मिल्क उठाए जाएंगे और उनको जाके मिल्क पुलिंग पॉइंट्स में रखा जाएगा, और मिल्क पुलिंग पॉइंट से डेयरी प्लांट में रखा जाएगा। वहाँ सारा चीज़ पैकेजिंग होके फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मिल्क पुलिंग पॉइंट्स कितने स्थापना की गई है? तो 669 मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तो झारखंड में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा कितने दुधारू मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा की गई है? किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जाता है 1 लाख का, या इसका एस्टिमेट सरकार बनाती है कितना लोन दिया जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके माध्यम से बैंक से लोन मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो झारखंड सरकार ने वैसे दुधारू मवेशी पालकों को, जो भी मवेशी रखे हुए हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा की गई है। तो कितने मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा की गई है, इस प्रश्न में पूछा गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए चार ऑप्शन है, 30,000, 40,000, 60,000 और 55,000। तो इसका आंसर क्या होगा? 30,000, ठीक है। इस तरह आप सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और साथ ही साथ आंसर को भी लिखते जाइएगा। मैं बताते जा रहा हूँ सारा आंसर, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अब आते हैं मत्स्य पे, कुछ कुछ क्वेश्चन है मछली पे। तो आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? या मिस ट्रेन नहीं होगा, कितनी मछली का उत्पादन का रखा गया है? तो कितना मेट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना होगा कि 2,40,000, 1,90,425, 2,50,000 और 3 लाख।
तो ये प्रश्न का ऑप्शन भी गलत है और क्वेश्चन भी गलत लिखा गया, तो इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं। अगली बार वीडियो में इस प्रश्न को मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। ये प्रश्न मिसप्रिंट है, ठीक है। तो किस जिले के अंतर्गत मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन आगामी वर्ष 2021-22 में शुभारंभ की जाएगी? तो यहाँ चार ऑप्शन है। किस जिले मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो होती है, तो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई करने की, तो कौन सा मेगा लिफ्ट, तो मसलिया मेगा लिफ्ट योजना है। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो दुमका में किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है वो देखते जाइए। तो लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने तालाबों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? कितने तालाबों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में? जो ये बजट पास हुआ है तो उसमें लक्ष्य कुछ रखा गया तालाबों का। तो उसमें चार ऑप्शन है, 260, 219, 213 और 300। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है बजट के द्वारा। तो वो क्या होगा कि 213, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, किस ब्रांड के जरिए सखी मंडलों के निर्मित उत्पादों को नई पहचान देने की योजना झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई है? तो जो सखी मंडल होते हैं वो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, जैसे कि शिल्पकला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग टाइप का उत्पाद बनाते हैं। जैसे जो आईजी में सजिए तो झाड़ू का निर्माण करना, इस प्रकार को सखी मंडल होते हैं और उनको कुछ सरकार सहायता करती है, अनुदान करती है, जिसके माध्यम से वो उपकरणों को खरीदते हैं। तो उन उपकरण जो निर्मित उत्पाद हैं उनको मार्केट में पहुंचाने के लिए एक ब्रांड के माध्यम से उन उत्पादों को पहचान देने की सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो उस ब्रांड का क्या नाम है, तो उस ब्रांड का नाम है प्लास ब्रांड। क्या नाम है, प्लास ब्रांड। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि सखी मंडलों को निर्मित उत्पादों को नई पहचान देने की योजना झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई। तो इस योजना में क्या बताया गया कि प्लास ब्रांड के माध्यम से उन सखी मंडलों की निर्मित उत्पादों को नई पहचान दी जाएगी और उसी के माध्यम से सेल किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस योजना के माध्यम से 15,063 महिलाओं को हड़िया और दारू निर्माण से मुक्त कर दिया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो जो सिद्धू कानू की बहन थी, उन्हीं के नाम पर इस योजना को रखा गया। और वैसे महिलाओं को जो 15,063 महिलाएं हैं जो क्या करती हैं, वो हड़िया और दारू का निर्माण करती हैं, वो उनको बेचती हैं जे, और वही उनकी रोजी रोटी होती है, इसी के माध्यम से वो कमाते हैं। तो सरकार ने यह योजना बनाई गई कि वो एक अलग तरीके से उनको रोजगार दिया जाए, और दूसरे रोजगार या तो वो मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए या और तरीके से जैसे सखी मंडलों के माध्यम से रोजगार दिया जाए। और इन इन कार्य जैसे कि हड़िया और दारू निर्माण कार्य से उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाए, वो उन सभी को कार्य करें, ठीक है। तो यह इस योजना का नाम है, ठीक है। तो आप इस योजना को याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा की योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार द्वारा कितने मानव दिवस सृजित किया गया है? जो वित्तीय वर्ष है तो उसमें क्या होता है कि मानव दिवस सृजन करना मतलब हम बोलें तो क्या करता है कि यदि कोई घर बन रहा है, तो घर बन रहा है तो एक घर बनने में यदि वहाँ पे 100 लेबर की जरूरी है, 100 लेबर लगेंगे। 100 लेबर मतलब उस घर को बनाने में यदि लग रहे हैं तो वो लेबर डे का काम हुआ कि 100 दिन लेबर काम करेगा, तो कोई भी काम करेगा तो वो घर बनेगा। इसी तरह जब कोई भी योजना बनती है तो वहाँ यह निश्चित किया जाता है कि इसमें कितने मजदूरों को कार्य करना अनुमानित रहता है कि कितने मजदूर इसमें कार्य करेंगे। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, मानव दिवस बोला जाता है इसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत। तो झारखंड सरकार ने यह बतलाया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार द्वारा कितने मानव दिवस सृजित किया गया है। तो कितने मानव दिवस सृजित किया गया, इसका चार ऑप्शन है। आप चार ऑप्शन देखिए आप कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आपको याद है या कि नहीं याद है। यदि याद है क्वेश्चन तो सही, आंसर याद है तो सही है, और यदि याद नहीं है तो फिर से हमारा जो 3 वीडियो उनको जाके देखिए, अच्छे से समझिए और उनको उसके बाद उसका नोट्स बनाइए और उसके बाद इन क्वेश्चनों को आकर
आकर बनाई है। इस तरह यह इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है, क्योंकि आप आवाज़ को म्यूट करके, ऑडियो को म्यूट करके इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और फिर से बना सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन होगा जो भी बजट से क्वेश्चन बनेंगे। और उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी आसानी होगी। ठीक है, तो झारखंड में, ठीक है, तो इस प्रश्न का, ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर क्या था, मैंने उत्तर देना भूल गया, बता देता हूँ कि मनरेगा की योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार द्वारा कितने मानव दिवस सृजित किया गया, तो इसका आंसर था 3। 1150 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा। आगे क्वेश्चन क्या है कि देखिए, आगे क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में गरीब ग्रामीणों तथा आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए झारखंड सरकार के साथ किसने एमओयू की है। एमओयू मतलब एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब कि एक तरह से एमओयू किया गया। और एमओयू के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो भी आदिवासी गरीब ग्रामीण हो गए, आदिवासी के क्षेत्रों में जो उनकी स्थिति होती है, तो रहने की जो स्थिति है, उनको जीवन स्तर को बेहतर बनाने के तौर पर, मतलब कि कार्य करना, उन्हें अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना, उन्हें अच्छी जल का प्रबंध करना, ये सब सारे चीज देखेगी। तो इसके माध्यम से, यह किसके माध्यम से हुआ है, तो इसका जो मेमोरेंडम हुआ है किस फाउंडेशन के साथ हुआ है, तो भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का क्या नाम है, जो झारखंड सरकार जीवन स्तर, जो गरीब ग्रामीण तथा आदिवासियों के जीवन स्तर को सही करने के लिए एक फाउंडेशन के साथ एमओयू की है, उस फाउंडेशन का क्या नाम है, तो उस फाउंडेशन का नाम है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि गरीब ग्रामीणों और आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने एक फाउंडेशन के साथ एमओयू की है, जिसका नाम है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ होगा कि जो ये भारत लाइवलीहुड फाउंडेशन के इस योजना के माध्यम से कितने प्रखंडों में कार्य आरंभ किया जा रहा करने जा रही है भारत रूरल लाइवलीहुड। इस क्वेश्चन का यही है कि इस एमओयू के अंतर्गत, जो ये एमओयू लिखा हुआ है, इस एमओयू के अंतर्गत कितने प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो कितने प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है, तो 24 प्रखंड होंगे। अब वह 24 प्रखंड किन किन जिलों के होंगे, तो वह जो 6 जिले हैं कौन कौन है, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज आदि जिले हैं, जिनके ही प्रखंडों में इस योजना का कार्यान्वयन होगा, और उसके माध्यम से वहाँ के आदिवासी एवं गरीब ग्रामीणों के जीवन स्तर को अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए, आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किस योजना के अंतर्गत किया गया है। आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किस योजना के अंतर्गत किया है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है। जैसे कि लोगों को क्या हो रहा है कि लोग अपने ज़मीन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो झारखंड सरकार है वो क्या करती है कि उन्हें आम या मिश्रित जो फल हुए वैसे पेड़ के पौधे देते हैं, जिसके माध्यम से वहाँ बागवानी बनती है, और वो वहाँ के मृदा अपरदन, बहुत सारे जो भी सॉइल पोल्यूशन होता है उसको कम किया जाता है। तो इसके माध्यम से और शुद्ध हवा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बिरसा हरित ग्राम योजना। इसी योजना के अंतर्गत आम एवं मिश्रित बागवानी के कार्य की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिए कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि में आम एवं मिश्रित बागवानी की गई है। कितने एकड़ भूमि में की गई है, तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, 26 एकड़, 28 एकड़, 30 एकड़ और 34 एकड़। इस तरह क्वेश्चन आ जा सकता है, क्योंकि ये कुछ योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, उनका पूरी तरह से आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप चारों देखिए क्या है, 26 एकड़, 28 एकड़, 30 एकड़ और 34 एकड़। तो इसका आंसर क्या होगा, 26,000 एकड़।
क्या होगा 26,000 एकड़। ऑप्शन क्या है 26,000 एकड़ है, 28,000 एकड़, 30,000 एकड़ और 34,000 एकड़। तो यहाँ 1,000 एकड़ लिखना भूल गया हूँ मैं, तो 1,000 एकड़ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि में कार्य कराने का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष को रखा गया है? कितने एकड़ भूमि में आगामी वित्तीय वर्ष को रखा गया है? तो ये भी कितना एकड़ होगा? तो ये भी 30,000 एकड़ है। यहाँ पे 30 एकड़ नहीं है, 30,000 एकड़, 35,000 एकड़ और 25,000 एकड़ और 32,000 एकड़। जो यहाँ पे प्रिंटिंग में आप गलती हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिखेगा तो क्या लिखेगा 35,000 एकड़, 25,000 एकड़, 32,000 एकड़ और 30,000 एकड़। तो कितना एकड़ का आगामी वित्तीय वर्ष में भूमि को बिरसा हरित ग्राम के अंतर्गत लाने का कार्य क्या करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है 25,000 एकड़ भूमि, ठीक है। आगे क्वेश्चन में इसी तरह बढ़ते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत कितने आवासों की स्वीकृति दी गई है? संस्कृति नहीं, स्वीकृति दी गई है। तो ये होगा कितना? तो 33,244, 40,244, 23,231 और 32,244। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, देख लीजिए एक बार, समझिए इसको। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के आधारित एक योजना लाई गई है, इसके आधारित पर कितने स्वीकृति दी गई है? तो 32,244 भूमि की आवास की स्वीकृति दी गई है। अब कुछ पथ निर्माण विभाग से कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर पथ निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, 2,255 किलोमीटर और 4,000 किलोमीटर। जो सरकार है इस बजट में कुछ किलोमीटर निर्माण करने का लक्ष्य रखी है, तो उस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय वर्ष कितना लक्ष्य रखा गया है या रखा गया था। जब एग्जाम होगा तो पूछा जा सकता है कि रखा गया था। तो 2,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, 2,255 किलोमीटर और 4,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने पुल पुलियों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? जो पुल पुलियों का निर्माण होता है, तो उसमें कितने पुल पुलियों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? 250, 250, 260, 270, 300। तो कितने पुल पुलियों का निर्माण रखा गया है? तो 250 पुल पुलियों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को झारखंड में किस नाम से जाना जाएगा? तो झारखंड में इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ जो अस्पताल होते हैं वो सूचीबद्ध कर दिया गया। जैसा कि 709 अस्पताल हैं झारखंड में जो सूचीबद्ध अभी किए गए हैं इस बजट में। तो उसके माध्यम से वहाँ पर जो भी व्यक्ति होंगे जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आते होंगे, उनका गोल्डन कार्ड बनता है और गोल्डन कार्ड के माध्यम से वह उन अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो इस योजना को अब झारखंड में नए नाम से जाना जाएगा। उसका नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड सरकार ने किसके साथ एमओयू कर, यहाँ एमआई नहीं एमओयू है, क्या है? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य में सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो उसमें किसके साथ एमओयू की है? जो वैसे कंपनी जो क्या करेगी, तो जन औषधि केंद्र खोलेगी। तो उसका नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ फार्मा पीओसीज ऑफ इंडिया के माध्यम से, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीपीआई बोलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या करेगी झारखंड सरकार? जन औषधि केंद्र खोलेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है?
झारखंड सरकार ने कितने जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? 260, 290, 250, 270। तो कितने जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो 250 जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। अब धीरे धीरे एक और क्वेश्चन क्या है, बढ़िए। क्वेश्चन क्या है, झारखंड सरकार द्वारा गरीबों को पोषण युक्त भोजन देने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की गई? झारखंड सरकार के द्वारा गरीबों को पोषण युक्त भोजन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? जैसे कि पहले दाल भात योजना था, उसी तरह एक और योजना झारखंड सरकार ने लेकर आई है जिसका नाम है गुरुजी किचन योजना। गुरुजी किचन योजना के माध्यम से बहुत ही कम दरों पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराई जाएगी, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराई जाएगी, जो एकदम कम राशि की होगी, जैसा कि आप दाल भात योजना पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है। और वर्ष 2024 तक झारखंड सरकार ने कितना घरों तक फंक्शनल हॉस पाइप कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति का लक्ष्य रखा है? तो इसमें चार ऑप्शन है, 60 लाख, 58 लाख, 90,000, 58 लाख 95,000, 58 लाख 95,000, 843। तो हाउस पाइप कनेक्शन का मतलब हो गया कि घर तक उनको शुद्ध पेयजल पहुंचाना, घर तक उनको शुद्ध पेयजल पहुंचाना। जैसे कि आप देख रहे होंगे हर जगह बहुत सारे अभी शहरों में पाइपलाइन का कनेक्शन हो रहा है, जैसे एल&टी बहुत सारे शहरों में कार्य कर रही है। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये 2024 तक झारखंड सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया, जिसमें कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 60 लाख, 58 लाख 90,000, 58 लाख 95,000 और 58 लाख 95,000 843। तो इसका आंसर होगा 58 लाख 95,000 843 घरों को 2024 तक घर तक जलापूर्ति पहुंचाने का कार्य करेगी झारखंड सरकार। उसमें इस योजना में के अंतर्गत अब पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021 तक कितने प्रतिशत घरों को जलापूर्ति की जा चुकी है, मतलब कि उनके घरों तक पानी शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। तो वो क्या होगा? ऑप्शन है 12%, 18%, 11.05% और 11.09%। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 11.05%। ठीक है, ठीक है। तो आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और तैयारी में एक स्मूथनेस आएगी। आप आगे बढ़कर अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते होंगे। टेस्ट देंगे या कहीं देंगे तो आपको यहाँ इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने सही जगह पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी इशू होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसको देखूंगा और अपने आप में कुछ सही करने की ज़रूरत होगी तो मैं सही करूंगा। धन्यवाद।